हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो है उसमें संबंध को लिखिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। और हमसे क्या पूछा गया कि आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय जो प्रवृत्ति है उसमें संबंध को लिखना है। तो बच्चों, जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है म्यू आर, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता जो निरपेक्ष की चुंबकशीलता होती है म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट का अनुपात होती है। ये तो बच्चों कहाँ की चुंबकशीलता है? ये होती है निरपेक्ष की चुंबकशीलता। और बच्चों ये कहाँ की चुंबकशीलता है? ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता। अर्थात तो जो चुंबकशीलता है आपेक्षिक वो निरपेक्ष तथा निर्वात की चुंबकशीलताओं का अनुपात होता है। और चुंबकशीलता किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको स्थापित करने में जो पदार्थ मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात वो पदार्थ क्या बताता है? चुंबकशीलता को बताता है कि पदार्थ ने जितनी मदद की उसकी चुंबकशीलता उतनी होगी। इसी प्रकार जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई होती है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति को काई से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय प्रवृत्ति काई जो होती है वह चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई तथा चुंबकन क्षेत्र का अनुपात होती है। क्या होती है बच्चों? ये तो हो गई हमारे पास जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसको तो क्या बोलेंगे बच्चों? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। ये तो क्या होगी? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई। तथा एच क्या होता है बच्चों? एच हमारे पास चुंबकन क्षेत्र होता है। तो एच क्या होगा बच्चों? एच खुद चुंबकन क्षेत्र है। तो यही बच्चों हमारे पास क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र और चुंबकशीलता क्या होती है। चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं और हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? प्रश्न का हल लिख रहे हैं। अब प्रश्न के हल में बच्चों हम क्या देखेंगे? हमने कहा हमारे पास जो म्यू आर है ये क्या होता है? म्यू बटे म्यू नोट होता है। अर्थात निरपेक्ष तथा निर्वात की चुंबकशीलता। बच्चों, जो निरपेक्ष की चुंबकशीलता होती है म्यू, वो कितनी होती है हमारे पास? बी बटे एच होती है। कितनी होती है बच्चों? बी बटे एच होती है। जहां बी क्या है हमारे पास? बी को हम सब जानते हैं, बी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है। और एच हमने अभी अभी लिखा है कि एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र होता है। तो बी तो चुंबकीय क्षेत्र और एच हमारे पास चुंबकन क्षेत्र होता है। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास म्यू आर का मान कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ से बच्चों हमें म्यू आर का मान प्राप्त हो जाएगा बी बटे एच गुणा म्यू नोट के बराबर। क्या हो जाएगा? बी बटे एच गुणा म्यू नोट के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हमें म्यू आर का मान प्राप्त हुआ। साथ ही बच्चों हम जानते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी वो कितना होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है ये हमारे पास होता है म्यू नोट और आई धन एच के बराबर होता है। इन सब के बारे में हमने देख लिया। म्यू नोट हमारे पास क्या है बच्चों? म्यू नोट हमारे पास निरपेक्ष की निर्वात की चुंबकशीलता है। आई हमारे पास चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है और एच चुंबकीय क्षेत्र है। इनके बारे में हम पहले लिख चुके हैं। अतः म्यू आर का मान कितना होगा बच्चों? म्यू आर का मान हो जाएगा म्यू नोट आई धन एच बटे क्या हो जाएगा? एच धन म्यू नोट हमारे पास होगा। एच धन एच गुणा म्यू नोट। तो इससे म्यू नोट कट जाएगा। अतः हमारे पास जो अपेक्षित चुंबकशीलता है वो कितनी प्राप्त हुई बच्चों? हमारे पास आई धन एच बटे एच के बराबर प्राप्त हुई। अर्थात इसका मान क्या प्राप्त हुआ बच्चों? एच से इसको भाग देंगे तो एच से भाग देने पर ये प्राप्त हुई वन एक धन आई बटे एच के बराबर प्राप्त हुई। अब बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? जैसा हमने मुख्य उदाहरण में देखा, तो चुंबकीय प्रवृत्ति बच्चों काई बराबर कितना होता है? आई बटे एच होता है। आई बटे एच का मतलब क्या हुआ? आई होगी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और एच हो गया चुंबकन क्षेत्र। अतः हमारे पास जो चुंबकशीलता होगी अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? एक धन काई के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? म्यू आर बराबर एक धन काई। यही हमारे पास अपेक्षित चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध को दर्शाता है। तो हमारे पास अपेक्षित चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध प्राप्त हुआ म्यू आर बराबर एक धन काई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।